ट्वेल्थ हिंदी मीडियम, सब्जेक्ट मैथ्स, और चल रहा था हमारा समाकलन के द्वारा क्षेत्रफल ज्ञात करना। समाकलन का अनुप्रयोग था, क्षेत्रफल ज्ञात करना था। और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बताए थे आपको, दिए गए वक्र का 11वीं एक्सरसाइज शुरू की थी हमने, 11.1। क्लास 12 हिंदी मीडियम, और एरिया हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो मैं आपको एग्जाम्पल करा चुका था। एक्सरसाइज 11.1 का कोई भी प्रॉब्लम, मैं क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूँ। प्रश्नमाला 11.1 क्वेश्चन नंबर 5, वक्र y बराबर मोड ऑफ x बराबर -3 और x बराबर 1 का परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस वक्र और x बराबर -3 x बराबर 1 के मध्य का परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हल देखिए, इसको आलेखित करने का तरीका, वक्र है हमारा y बराबर मोड ऑफ x, तो मोड का जो वक्र होता है वो बी शेप में होता है। देख लो भाई, x बराबर 0 तो y बराबर 0 ओरिजिन से जाएगा, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 0 आ रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। ये पॉजिटिव के लिए हमेशा पॉजिटिव रहेगा, y क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव। तो y पॉजिटिव कहाँ होगा, x नेगेटिव है तो भी y पॉजिटिव। ये इसका ग्राफ बनेगा, y = +x और इधर y -x। ये तो आ गया y मोड ऑफ x। x -3, ये x -3.1 के कोऑर्डिनेट हो गए -30, और x -3 इधर आएगा भाई। x -3 तो पॉइंट ये हो गया अपना a -3, और b x बराबर 1 है तो b के पॉइंट हो गए 1, 0। x बराबर -3 तो पैरेलल टू बाई एक्स आएगा, बाई एक्स के समांतर रेखा x बराबर -3 से इधर जाए तो -3, 0.1 के कोऑर्डिनेट। x बराबर 1 है तो बाई एक्स के समांतर होगा, और किधर होगा, पॉजिटिव साइड में। तो हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर AOP, और ये Q, AOP A का क्षेत्रफल प्लस OBQO का क्षेत्रफल। बताइए भाई, AOPA के लिए लिमिट क्या होगी, x का निर्धारण या तो है ये बाई dx, तो x का निर्धारण तो होगा -3 से 0, तो x के लिए लिमिट हो गई -3 to 0। और बोले y किससे है, y बराबर -x, तो -x dx प्लस इसके लिए लिमिट क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक, ये तो y और ये dx, तो x का विभाजन हो रहा है 0 से लेके 1 तक, 0 से 1, y बराबर x dx। तो ये समाकलन करते हैं। तो अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर माइनस बाहर आ गया, x² / 2
लिमिट है -3 से 0, -12 एक्स का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 से 1, तो -1/2 -3 से 0 1/2 एक्स स्क्वायर लिमिट 0 से 1 ले लीजिए, -1/2 अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट -3 का स्क्वायर प्लस 1/2 अपर लिमिट 1 का स्क्वायर -0, तो -1/2 9 -9 प्लस 1/2 इंटू 1 प्लस के 9/2 प्लस 1/2 5 स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई। कितना क्षेत्रफल है? 5 वर्ग इकाई। 9/2 प्लस 1/2 बराबर 5 स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई। 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5। 5 का 5वां है ना, तो इसका तो 5/2 आ रहा है भाई। क्यों? -3 से 5वां ही है, -3 से 1 आंसर चेक मिल नहीं रहा है भाई, दोबारा देखते हैं। तो -3 से 0 y बराबर -x, बाहर माइनस है तो माइनस बाहर निकाल लिया, प्लस x 0 से 1 -x स्क्वायर अपॉन 2 -3 से 0 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 2 0 से 1 -1/2 एक्स स्क्वायर -3/2 प्लस एक्स स्क्वायर 0 से 1। अपर लिमिट ले ली 0 -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर हो गया 9, तो -9 माइनस प्लस 9/2 और प्लस 1/2 अपना बिल्कुल सही है, यही आंसर है। और चेक कर लेते हैं अपना आंसर। गलत फहमी है तो ये देखो, क्षेत्र इसका आधार कितना है? 3। आधार कितना है? 3। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई का नहीं पता भाई, इससे नहीं ऐसे निकलेगा। और ये इसका क्षेत्रफल आ रहा है 5 स्क्वायर। 5/2 तो पॉसिबल ही नहीं है, कहीं अपनी मिस्टेक नहीं है। एक्स का समाकलन होता है x²/2, लिमिट है -3 से 0 सही है, x²/2 0 से 1 भी सही है, अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट 0 -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 -9, तो माइनस और माइनस प्लस के 9/2 प्लस 1/2 सही है, यही होगा। और फाइंड द नवा देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9। रेखा x/a माइनस y/b बराबर 2 और दोनों अक्षों तथा x अक्ष और y अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हल। रेखा तो x बराबर 0 रखा, तो -y/b बराबर 2, y बराबर -2b, y बराबर 0 रखा, तो x बराबर 2a। पॉइंट ए हो गया अपना 0 -2b और b हो गया 2a, 0। x/a माइनस y/b 2।
ए 0 माइनस 2b, ये रहा अपना ए 0 माइनस 2b और बी 2a, 0, ये लाइन रही। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल निकालना हमें, ये रहा भाई। अभिष्ट क्षेत्रफल, ये आलेख हो गया। अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल। देखिए नीचे एक्स अक्ष के नीचे तो मोड़ लगाना पड़ेगा। जैसे ही एक्स अक्ष नीचे क्षेत्रफल आ रहा है तो क्या लगाएंगे पर मोड़ इंटीग्रेशन। लिमिट क्या होगी एक्स पर, ये तो बाई ये डी एक्स 0 से 2a, 0 से 2a बाई डी एक्स। तो मोड़ 0 से 2a बाई किससे निकालना है, लाइन से। यहाँ से बाई का मान निकालिए। बाई के लिए सॉल्व करेंगे इसको, x अपॉन ए प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू बाई अपॉन बी एंड x माइनस 2a अपॉन ए इंटू बी बराबर बाई। ये बाई के लिए सॉल्व कर दिया। रेखा से हमने बाई का मान निकाल लिया। बाई बराबर आ गया b अपॉन ए x माइनस 2a dx। ये मोड़ b अपॉन ए कॉन्स्टेंट है, 0 से 2a x माइनस 2a dx। समाकलन कर दीजिए, b अपॉन ए एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2ax, लिमिट है 0 से 2a। मोड़ अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट तो b अपॉन ए तो बाहर निकाल दो इसका। अपर लिमिट 2a तो 4a स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4a स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट है 0। ये आ गया b अपॉन ए माइनस, मोड़ है भाई, तो ये क्या आ रहा है -8, तो माइनस 4a स्क्वायर अपॉन 2 बराबर मोड़ है तो प्लस हो जाएगा और ए से कैंसिल हो गया 1/4ab, 1/4 a स्क्वायर अपॉन 2 तो 2 से 2 कट जाएगा, 2ab वर्ग इकाई 1/2a क्षेत्रफल आ गया 2ab वर्ग इकाई। 11.1 क्वेश्चन नंबर 9, 2ab स्क्वायर यूनिट। ये था आपका 11वें का 9वां क्वेश्चन। तो ऐसे निकालना है। अब दो क्षेत्रों के, दो वक्रों के मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात करने के सवाल है आगे। उससे पहले एक त्रिभुज पर आधारित सवाल है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, जबकि त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है और त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं। तो दोनों का सवाल बता रहा हूं मैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। त्रिभुज के क्षेत्रफल के दो प्रकार हैं। त्रिभुज की भुजाओं के समीकरण दे रखे हैं या शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं। तो मैं आपको एक तो बताऊंगा उदाहरण नंबर 16। उदाहरण नंबर 16, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष a -11, b 0.5 एंड c 3.2 शीर्ष दे रखे हैं। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए जब शीर्ष दे रखे तो भुजाओं के समीकरण चाहिए, और भुजाओं के समीकरण दे रखे होंगे तो शीर्ष। तो सबसे पहले तो जो शीर्ष हैं इनको आलेखित कर दीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल दो ही कंडीशनों में, जब त्रिभुज के शीर्ष और भुजाओं के समीकरण है तो a -1 1, ये रहा -1 और 1,
पॉइंट ए यहाँ ले लेते हैं, ए के निर्देशांक -1 शीर्ष ए बराबर -1 बी है 0.5 एंड सी है 3.2। तो ए तो हो गया -1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, बी 0.5 x 0 है तो यह आएगा 0.5, बी हो गया 0.5 एंड सी है 3.2 1 2 3 और ये 1 2, सी हो गया 3.2। तो ये बन गया त्रिभुज ABC। अब देखिए लिमिट के लिए तो हमारे पास है, यहाँ से हम डालेंगे AM और CM, तो M के निर्देशांक क्या हो जाएंगे -1 x अक्ष पर बाई 0, x है -1 बाई x अक्ष पर बाई निर्देशांक 0, n के लिए 3,0, हमें चाहिए इसका क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के लिए देखो इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल माइनस ये, तो हमें भुजाओं के, अरे वक्र के लिए भुजाओं के समीकरण चाहिए कि नहीं, तो भुजाओं के समीकरण के लिए सूत्र लगेगा त्रिभुज ABC की भुजाओं के समीकरण ज्ञात करने के लिए सूत्र लगेगा y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण काम आएगा, तो भुजा AB का समीकरण बताओ भाई। भुजा AB के लिए ये x1 y1 x2 y2, तो y माइनस y1 1 y2 5 माइनस -1 प्लस -1 ही रहेगा अपॉन x2 माइनस x1, तो 0 माइनस -1 प्लस और x माइनस +1। AB के लिए x1 y1 एंड x2 y2, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 से, तो y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस +1 और x माइनस y -1 बराबर 4 इंटू x प्लस 1 4/1 है, और y बराबर 4x प्लस 4 प्लस 1, ये बन गया 4x प्लस 5। ये आ गया भुजा AB का समीकरण। इसी प्रकार भुजा BC का समीकरण इसी से y माइनस ये रहे x1 y1 x2 y2, तो y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1 x1 y1 x2 y2, तो y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस, तो y माइनस 5 बराबर -3/3 x, y माइनस 5 बराबर -x, y बराबर x प्लस 5। ये हो गया भुजा BC का। भुजा AC का समीकरण बोलो। AC के लिए x1 y1 और ये x2 y2, x1 y1 x2 y2, तो y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस प्लस और x -1, ये नेगेटिव है इसलिए y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 2 -1 और 3 माइनस प्लस 1 और x माइनस x1, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 1/4 x प्लस 1/4x प्लस 1 और ये प्लस 1/4 प्लस 1 ट्रांसफर, तो y इज इक्वल टू 1/4 कॉमन ले लिया x प्लस 1 प्लस 4 x प्लस 5, ये आ गया x प्लस 1 प्लस 4। हमें तीनों भुजाओं के समीकरण हो गए, तो AB का समीकरण यहाँ लिख दें। y का मान 4x प्लस 5,
बी सी की भुजा है बाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ए सी भुजा है बाई इज इक्वल टू 1/4 एक्स प्लस 5। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो मैं मिटाऊंगा इधर से। लेकिन दोबारा सुन लीजिए, जब शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं, किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए जाने पर क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो पहले तो दिए गए शीर्षों को हम कार्तीय उसमें क्षेत्र में आलेखित कर देंगे। a-1 b05 c a b c को जोड़ दिया, a से लंब डाला, c से लंब डाला, cn a के m के निर्देशांक -1 0, n के 3 0। छायांक के क्षेत्रफल का निकालना हमें त्रिभुज का, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए भुजाओं के समीकरण भी हमें चाहिए थे। तो भुजाओं के समीकरण सूत्र से निकल गए, मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। अब देखिए, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर एरिया, किसका क्षेत्रफल देखो एक बार, तो इसका AMOBA का क्षेत्रफल प्लस इसका जुड़ेगा ONCBO का क्षेत्रफल माइनस, इसमें ये दोनों में ये भी आ गया साथ में, इसको घटा दीजिए, -MONCA का CM का क्षेत्रफल, इसको घटाना पड़ेगा। तो ये क्षेत्रफल प्लस ये क्षेत्रफल, इसमें ये दोनों फालतू आ गया तो इसको घटा दिया। अब देखिए लिमिट 0 की, ये 0 0 है, m का -1 से 0, लिमिट होगी -1 से 0। और बाई का मान निकलेगा भुजा BC से, बाई किससे निकलेगा, भुजा BC से dx प्लस इसके लिए लिमिट क्या होगी, इसकी 0 0 है, 0 से 3 और बाई का मान भुजा BC, भुजा ए भी आएगा या तो भाई, भुजा AB से और भुजा BC से dx माइनस लिमिट रहेगी -1 से 3, इसके लिए पूरा -1 से 3 और बाई किससे निकलेगा, भुजा AC से dx। ये लो भाई, तो -1 से 0 बाई का मान भुजा AB से, तो भुजा AB बाई बराबर क्या दे रखा है, 4x प्लस 5 dx प्लस 0 से 3 BC में दे रखा है x प्लस 5 dx एंड -1 से 3 AC में दे रखा है 1/4 x प्लस 5 dx। और अब इसका समाकलन कर देंगे और फिर लिमिट लेंगे, मिटा रहा हूँ मैं अब इसको इधर से। और गलत हो गया तो दोबारा आपको ही करना है फिर ये। तो क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, समाकलन करें, 4x का समाकलन 4x² प्लस 5x और लिमिट है अपनी -1 से 0 प्लस x का x² प्लस 5x, लिमिट है 0 से 3 माइनस 1/4 बाहर, x का x² प्लस 5x, लिमिट है -1 से 3। अपर लिमिट 2 से 2 कैंसिल, तो 2 × 0 0 प्लस 0 माइनस लोअर लिमिट 2 × -1 का स्क्वायर प्लस 5 × -1, अपर लिमिट लगा दी 2x² पे 0 0 और लोअर लिमिट -1 का स्क्वायर प्लस अपर लिमिट 3 का स्क्वायर 9/2 प्लस 15 -0 और -1/4, अपर लिमिट 9/2 प्लस 15 -1/2 -5, ये तो 0 -1 का स्क्वायर 1 और ये
फाइव, तो दो माइनस फाइव, माइनस जीरो, तो यही माइनस टू, टू माइनस फाइव प्लस 15 दूना 30 और 9 39, 39/2 माइनस 1/4, 30 और 39/2, 5 दूनी 10 माइनस 1 तो प्लस के 9/2, ये 3 प्लस 39/2 माइनस 39 और 9 48/2, कितना हो गया 24, 39/2 माइनस 21। गड़बड़ है भाई कहीं, ये देख लो हुई ना गड़बड़। अपर लिमिट ली हमने 0 माइनस लोअर लिमिट -2 × -1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9/2 प्लस 15 माइनस 0 माइनस 1/4 माइनस 1/4, 3 का वर्ग 9 प्लस 15 माइनस 1 का वर्ग 1/2 माइनस के 5, सही है। तो ये तो हो गई 2 और -5 माइनस 3 का हो गया प्लस 3, 15 दूनी 30 और 39/2 माइनस 1/4, 39/2 और माइनस 5 दूनी 10 में से 1 गया तो 9/2 और ये हो गया 48/2, 24 माइनस माइनस प्लस के 3 और 24 प्लस 21, 21 दूना 42। नेगेटिव क्षेत्रफल हो नहीं सकता, नेगेटिव नहीं आएगा क्षेत्रफल, कहीं गड़बड़ है। -1 से 0, 0 से 3 और -1 से 3, सही है। 3, ये कितना आ रहा है 15 दूनी 30, हमारा आ रहा है यहाँ पर इक्वेशन सेकंड का 5 - x और x + 5/4। तो एक इक्वेशन में गड़बड़ है भाई, चेक कर लेना आप लोग। 5 - x भुजा कौन सी है 0 से 3, 0 से 3 यानी सही है, y = x + 5 ही तो है भाई, 5 - x है, यहाँ गड़बड़ हो गई है। जो BC का इक्वेशन निकला है ना वो गड़बड़ है अपना। BC का इक्वेशन निकाला हूँ 0 से 5 और 3 2 y - y1 2 - 5/3 - 0 × x - 0, तो y - 5 बराबर 3/x रह गया बराबर -x, तो x + y बराबर, भाई ये गड़बड़ है, यहाँ आपका माइनस आएगा। इक्वेशन BC का माइनस है और ये जब माइनस होगा तो क्या हो जाएगा -x², और ये माइनस ये क्या हो जाएगा -2 और -5, -7 का मतलब +7 और +7 तो 39/2 माइनस 24 से 7 गए तो 17, 17 दूना 34, 39 - 34/2 बराबर 5/2 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल आ गया इसका 5/2, फिर कुछ गड़बड़ है, 5/2 21/2, यहाँ भी तो ये होगा फिर -x² + 5x होगा, ये माइनस
माइनस, और ये माइनस करेंगे तो 15 दूना 30 में लोगे तो 21/2 हो जाएगा। 21/2, 21/2 17, 7, 3। ये तो दोबारा ही करना भाई, यहाँ से आप इसको दोबारा करना है। इक्वेशन है जो ये थोड़ा यहाँ पर या दोबारा कर लीजिए इसको। ये -x/5 क्षेत्रफल हो जाएगा 5 - x, और ये इसका x + 5/4। अब करिए समाकलन। -1 से 0 लिमिट त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिमिट होगी तो 4x²/2 + 5x, लिमिट है -1 से 0 प्लस -x²/2 + 5x, लिमिट है 0 से 3, और -1/4 x²/2 + 5x, लिमिट है 1 से -3। ये 2 से कैंसिल, 2x² + 5x, लिमिट -1 से 0, -x²/2 + 5x, 0 से 3, और -1/4 x²/2 + 5x, -1 से 3। ये है इसकी भाई 0। अब ले लीजिए आप इसका 2x² + 5x -x²/2 और -1/4 x²+। अब आ जाएगा अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर +1 और -5 प्लस अपर लिमिट 3 तो -9/2 + 15 -0 और -1/4 अपर लिमिट 3 कवर 9/2 + 15 माइनस लोअर लिमिट 1/2 -5। तो ये हो गया अपना प्लस का 3 प्लस 15 तो 30 में से 9 गए तो 21, 21/2 1/4 15 दुआ 30 और 39/2 और 5 दूनी 10 में से गया तो प्लस के 9/2 तो 3 + 21/2 माइनस 1/4 इंटू कितने हुए 48 24 6 तो 6 3 दूनी 6 प्लस 21/2 -6 तो 27 -12/2 बराबर 15/2 वर्ग इकाई। तो यहाँ क्षेत्रफल में आपके एक साइन से गड़बड़ होगी, पूरी सावधानी की ज़रूरत है। तो त्रिभुज के जब शीर्ष दे रखे तो हमें क्या निकालनी पड़ेंगे, भुजाओं के समीकरण, और जो भुजा दे रखी है तो हमें निकालने पड़ेंगे उसके शीर्षों के निर्देशांक। ठीक है, यही बहुत है आज के लिए, मुझे बच्चों को पढ़ाना है। ये इसको कल कंटिन्यू करेंगे अपन।